नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली की जनता ने उन्हें धुतकार दिया, उन्हें भगा दिया। लेकिन कुछ बीमारियां अभी दिल्ली के अंदर बची हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी बीमारी है आतिशी मार लेना। अब आतिशी मार लेना लाल सलाम के दम पर अपना चुनाव तो निकाल गई, लेकिन दिल्ली को आज भी बहुत भारी पड़ रही है। दरअसल है क्या, हरियाणा को जब से पंजाब की तरफ से पानी नहीं मिल रहा है, एक पानी का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में गरमाया हुआ है। पाकिस्तान लगभग बर्बादी की कगार पर आ गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि वही मुद्दा उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट कर दिया है। आप सोचिए, अगर आप हमारे पाकिस्तान को तब परेशान करोगे तो हम आपको यहां परेशान करेंगे। तो पाकिस्तान का बदला अरविंद केजरीवाल भारत में लेना चाहते हैं, और इसी के चलते उन्होंने भगवंत मान को इशारा किया, और भगवंत मान के इशारे के बाद मिलने के बाद केजरीवाल का, उन्होंने पंजाब के अंदर भाखड़ा नांगल डैम से हरियाणा को जो पानी मिलता था वो पानी देना बंद कर दिया। अब उस पर काफी बवाल चल रहा है। आज इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा है, हरियाणा को मिलेगा तभी दिल्ली को मिलेगा। तो इस पर आतिशी मार लेना तुरंत सामने आई, और उन्होंने अपनी वो बयानबाजी शुरू कर दी जो सिर्फ जनता के लिए दिखाने के लिए होती है। और ये जनता के लिए इसलिए दिखाने के लिए होती है क्योंकि जनता में ये कहीं ना कहीं ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं चीजों को। अब आतिशी मार लेना कहती हैं कि प्रवेश वर्मा को इतना भी नहीं पता है कि आखिर दिल्ली में पानी आता कहां से है। एक अपर गंग नहर से पानी आता है और यमुना नदी से पानी आता है। तो ऐसे में पंजाब का क्या मतलब हुआ, जबकि सचमुच ये बहुत घुमाने वाली बात है। आतिशी मार लेना पूरे टाइम जब तक दिल्ली के अंदर थी तब तक इसी पानी पर हरियाणा से तकरार करती थी। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि वो तो भला हो कि हमने टाइम पे पानी रोक लिया, नहीं तो ये तो जहर पिला दिया था इन्होंने पानी, दिल्ली में लाखों लोग मर जाते। यही बोला था अरविंद केजरीवाल ने, जहर और लाखों लोग मरने का। अब आतिशी मार लेना कह रही है कि इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, 2 महीने हो गए इन्हें मंत्री बने। जबकि असल में देखा जाए तो आतिशी मार लेना दिल्ली के लोगों के सामने इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रही है जिसका जवाब नहीं। क्या झूठ बोल रही है, जरा सुनिए आतिशी मार लेना। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने आज एक बयान दिया है कि दिल्ली में पानी की कमी हो रही है क्योंकि पंजाब पानी नहीं छोड़ रहा है। मैं प्रवेश वर्मा जी को 2 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहली, प्रवेश जी, आप दिल्ली के जल मंत्री हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि पिछले 2 महीने में आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए था कि दिल्ली का पानी 2 ही नदियों से आता है। एक यमुना नदी से मुनक कनाल के माध्यम से, और दूसरा गंगा नदी से अपर गंगा कनाल के माध्यम से। ना गंगा नदी ना यमुना नदी, इनमें से कोई भी नदी पंजाब से नहीं आती है। इसलिए पंजाब दिल्ली का पानी नहीं रोक सकता है। आप दिल्ली वालों को झूठ बोलना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जो पानी दिल्ली में गंगा नदी से आ रहा है और जो पानी दिल्ली में यमुना नदी से आ रहा है, मुनक कनाल और अपर गंगा कनाल के माध्यम से, दिल्ली को दोनों नदियों का पूरा पानी मिल रहा है। यानी अगर आज दिल्ली में पानी की कमी हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। उन्हें दिल्ली में पानी का मैनेजमेंट करना नहीं आता है, और यही कारण है कि दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। प्रवेश वर्मा जी,
अगर आपको आज तक पता नहीं है 2 महीने से ज्यादा जल मंत्री होने के बाद कि दिल्ली का पानी कौन सी नदी से आता है, और अगर आपसे दिल्ली के पानी का मैनेजमेंट संभल नहीं रहा है, आप बहाने बना रहे हैं, अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो आपको अपनी जल मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। आपने सुना होगा कि कहां कहां से पानी आने की बात आतिशी मार्लेना कर रही हैं, लेकिन आतिशी मार्लेना शायद ये भूल गई हैं या उन्हें लग नहीं रहा है कि लोग दिल्ली में भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं कि अपर गंग नहर से जो पानी आता है उसके अलावा दिल्ली तक जो पानी हरियाणा के थ्रू आता है उसका एक हिस्सा भाखड़ा नंगल डैम को भी टच करता है। और यही कारण है कि मुनक नहर में जो पानी आता है हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब के जालंधर से होता हुआ, चंडीगढ़ जालंधर से होता हुआ जो भाखड़ा नंगल डैम का हिस्सा है, जो नहरें हैं उससे मुनक नहर को भी पानी मिलता है। अगर पानी हरियाणा में ही पर्याप्त नहीं होगा तो दिल्ली को पानी नहीं मिल पाएगा पूरा। आतिशी मार्लेना आप कहां घुमा रही हैं? दरअसल हम आपको थोड़ा सा कुछ पढ़कर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा मसला है आतिशी मार्लेना कर क्या रही हैं। आतिशी मार्लेना इतना बड़ा सफेद झूठ बोलने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि उनकी वो शैली है, वो हमेशा से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। हम आपको यहां पर बता दें कि दिल्ली में जो पानी आता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश की नदियों में बहता हुआ हथनी कुंड बैराज में आता है, जो हिमाचल से होता हुआ, हिमाचल के जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात होती है वहां से बहकर पानी जो है हथनी बैराज कुंड तक आता है। हरियाणा के जिला यमुनानगर में पड़ने वाले हथनी बैराज कुंड से यमुना नदी में पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर आ जाती है या फिर पानी का पूरा स्रोत यमुना नदी में वहीं से है। अब हम इसमें एक और आपको बताते हैं, ये जो मुनक नहर कैनाल है, ये नहर हरियाणा के करनाल जिले में मुनक रेगुलेटर से यमुना नदी में पानी लाती है। और मुनक जो रेगुलेटर है उसमें 2 हिस्सों में पानी आता है, एक हरियाणा का जो यमुना नदी वाला पानी है और दूसरा जो चंडीगढ़ पंजाब की तरफ से होता हुआ जो भाखड़ा नंगल डैम का जो पानी है वो उसको भी लिया जाता है और मुनक नहर में उससे भी पानी छोड़ा जाता है। अब खुबरू बैराज और मंडोरा बैराज से होते हुए दक्षिण दिशा में बहती हुई दिल्ली के हैदरपुर में ये जो मुनक नहर है समाप्त होती है। यानी कि जो दिल्ली के पानी का जो प्रमुख स्रोत है उनमें से एक है मुनक नहर। और मुनक नहर में पानी 2 जगह से आता है, एक यमुना नदी की तरफ से आता है, दूसरा हरियाणा को जो पानी मिलता है यानी कि भाखड़ा नंगल डैम वाला, वो भी पानी आकर मुनक नहर में उसको भी छोड़ा जाता है, वहां से पानी इधर को आता है। अब आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि ये तो पानी आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ यमुना नदी और गंगा जो अपर गंगा नदी है वहां से पानी आता है। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल के कट्टर पढ़े लिखे कर्णधार किस तरीके से जनता के बीच में आकर झूठ बोलते हैं, और ये झूठ उनके कुछ गिने चुने चंपू समझते हैं, बाकी दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का कोई युवा नहीं समझता है, ना ही किसी तरीके से इनकी बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि ये अपने बारे में पलट जाते हैं, दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अपने बारे में पलटने की कहानी देखिए, ये कभी पूरे टाइम हरियाणा से पानी के लिए लड़ते थे कि हरियाणा हमें पानी नहीं छोड़ रहा है, जबकि हथनी बैराज कुंड पर जाकर भी इसकी जांच की गई थी कि हरियाणा ने अपना पानी समय से दिल्ली के लिए छोड़ दिया था। परंतु आज इन्हें हरियाणा में जो पानी है उससे सरोकार नहीं है, सिर्फ सरोकार है कि दिल्ली में पानी क्यों नहीं आएगा। और अगर प्रवेश वर्मा इसमें बयान देते हैं तो आतिशी मार्लेना उस बयान को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा पेश कर देती है। और यही काम तो इनके चंपू जो पत्रकार थे वो कर रहे थे।
कईयों को तो अब बर्फ में लगा दिया गया है, क्योंकि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। देश की जनता के सामने अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आप पीत पत्रकारिता तो कम से कम मत ही कीजिए, क्योंकि सबको पता है दलाल पत्रकारिता क्या है। बहुत सारे दलाल अब नपने शुरू हो गए हैं। अब बात दरअसल ये है कि ये जो आतिशी मार लेना जो झूठ बोल रही हैं, सचमुच कितना बड़ा झूठ है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा की जनता से ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। और खिलवाड़ पंजाब की जनता के साथ भी है, क्योंकि पंजाब के एक कर्णधार अरविंद केजरीवाल के बड़े खासम खास कह रहे थे 1 क्यूसिक पानी 1.25 करोड़ रुपए का होता है, और अगर ये 1.25 करोड़ हम वसूल लें, पैसा ले लें इन सबसे, तो सोचिए पंजाब सूबा हिंदुस्तान का कितना अमीर सूबा होगा, दुनिया का, हिंदुस्तान नहीं कहा उन्होंने, दुनिया का कितना, जैसे पंजाब हिंदुस्तान में नहीं है। ये वही लोग हैं और इनकी मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।